हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल पल की खबरों के साथ नौकरी करने वालों के लिए आई अच्छी खबर। कोरोना संकट के बीच ई कॉमर्स स्टार्टअप हजारों भर्तियों को देगा नौकरी, कैसे मिलेगी? जी हाँ, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, चीन से तनाव के बीच अमेरिका देगा भारत को बड़ी राहत, देने जा रहा है ये बड़ा दर्जा। जी हाँ, जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है, चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान, आपको भी करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इस वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबरों में जाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि न तो वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। अब आगे भी कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, राशन कार्ड धारकों के लिए आई अच्छी खबर, फिर 3 महीने मिलेगा मुफ्त में राशन, सरकार कर सकती है ऐलान। जी हाँ, 10 राज्यों ने अनुरोध किया है कि मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया। बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया। रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने बताया कि अब तक 10 राज्यों ने लिखित तौर पर मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है। जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल है। अनुरोध करने वाले राज्यों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को काफी लाभ मिला है। यहाँ तक कि बैठक में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने भी योजना को गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन से तनाव के बीच अमेरिका देगा भारत को बड़ी राहत, वापस मिल सकता है जीएसपी दर्जा। जी हाँ, भारत चीन सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में भी तनाव दिख रहा है। इसके चलते अमेरिका हर हाल में भारत का साथ देने के लिए तत्पर है। इसका एक कारण भी है, भारत के साथ साथ अमेरिका का भी दुश्मन बन गया है चाइना। इसे चलते भारत को मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत से अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसपी के तहत भारत को फिर से शामिल किया जा सकता है। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध जो मजबूत हो जाते हैं तो भारत को चाइना पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इससे गद्दार चाइना को भी एक कड़ा संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल भारत से इस बारे में बात कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने वहाँ की सीनेट की फाइनेंस कमेटी के सदस्यों को बताया, अभी तक हमने इसे नहीं किया है, लेकिन अब हम इस पर बात कर रहे हैं। भारत से उचित जवाबी प्रस्ताव मिला तो हम इसे फिर से बहाल कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका के 44 सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत को जीएसपी व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। जीएसपी के तहत भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में ज्यादा मुनाफा मिलता था। जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार कार्यक्रम है, जिसके लाभार्थी देशों को अमेरिका में हजारों उत्पादों के निर्यात में ड्यूटी से छूट मिलती है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, कोरोना संकट के बीच देश का ई कॉमर्स स्टार्टअप हजारों भर्तियों को देगा नौकरी। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच ज्यादातर कंपनियां कारोबारी गतिविधियां थम जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर अपने नुकसान को काबू करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच ई कॉमर्स स्टार्टअप डील शेयर ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 25 शहरों में इस साल के अंत तक हजारों लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। स्टार्टअप के मुताबिक कैलेंडर ईयर यानी 2020 के आखिरी तक 25 शहरों में 5000 लोगों को गोदाम, डिलीवरी और तकनीकी सेगमेंट में नौकरियां दी जाएगी। जी हाँ, बता दें कि डील शेयर के संस्थापक चीफ बिजनेस ऑफिसर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर एस मेहता ने बताया कि हम अपने घर के नजदीकी किराना स्टोर जाने वाले 25,000 से 50,000 रुपए हर महीने कमाने वाले परिवारों को अपने उपभोक्ताओं में शामिल करने की कवायद में जुटे हैं। स्टार्टअप इस समय महीने दर महीने 25% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कंपनी अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अगले 2 से 3 महीने के भीतर 5,000 और दिसंबर के आखिर तक 10,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। बता दें कि इस समय डील शेयर में 300 डायरेक्ट
एक एम्प्लॉय है, वही अब तक 20 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी दिसंबर तक 100 शहरों में अपनी पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें 4 राज्यों के शहर और दिल्ली एनसीआर शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डील शेयर स्थानीय निर्माताओं के उत्पाद मुहैया करा रही है। कंपनी ने करीब 400 निर्माताओं से करार किया हुआ है। इनमें से 300 से ज्यादा स्थानीय उत्पादक है। इस संख्या को दिसंबर तक बढ़ाकर 1000 करने की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, गलवान की हिंसक झड़प के बाद चाइना ने बंधक बनाए थे भारत के 10 जवान, 3 दिन बाद छोड़ा। जी हां, लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था। उनको 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्यवाही में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। हालांकि सेना की ओर से ये बयान नहीं जारी किया गया है कि कोई जवान बंधक बनाया गया था या नहीं। लेकिन पीटीआई के मुताबिक चीनी सेना ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन बाद रिहा कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर है, रेहड़ी पटरी वालों को फिर काम धंधा शुरू करने के लिए इस सरकारी स्कीम से मिलेगा पैसा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लगाई गई लॉकडाउन के कारण ठप हो चुके रेहड़ी पटरी वालों को काम दोबारा शुरू कराने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री एसवीए निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रूपए का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्त ईएमआई के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। बता दें कि इस योजना के पहले चरण में 108 शहरों की पहचान की गई है, जहां रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इन शहरों में जुलाई 2020 से ये योजना लागू हो जाएगी। बता दें कि देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों समेत तमाम स्ट्रीट वेंडर को काम धंधा बंद करना पड़ा था। इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी कुल पूंजी बहुत ही कम है। वही 24 मार्च के बाद से काम बंद होने के कारण इनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए सरकार की ओर से मिलने वाली ये छोटी सी मदद भी उनके लिए काफी बड़ी साबित होगी और वे दोबारा अपना काम धंधा शुरू कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, सीमा पर वायुसेना हाई अलर्ट पर, बॉर्डर पर एयरफोर्स ने भरी उड़ानें। जी हाँ, भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना अलर्ट पर है। इस बीच बुधवार की देर रात को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया था। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। सूत्रों की माने तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख MS नरवणे से मुलाकात करने के बाद ये दौरा शुरू हुआ था। इनके साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने यहाँ की तैयारियां और जरूरती का जायजा लिया था। बता दें कि वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को भी लद्दाख क्षेत्र के पास मूव कर लिया है, ताकि चीन के पास बॉर्डर पर तुरंत मूव किया जा सके। इसी फ्लीट ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इससे पहले सुखोई 30 को भी अलर्ट पर रखा गया है और ऊपर के एयरबेस पर तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान। जी हाँ, भारत और चीन के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन से भारतीयों का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने अब चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करने की ठान ली है। सामान का बहिष्कार सिर्फ ऑफलाइन बाजारों में ही नहीं, ऑनलाइन भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। भारत सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाली किसी प्रोडक्ट पर ये लिखना होगा कि ये देश में बनी है या नहीं। जी हाँ, बता दें कि भारत सरकार वास्तव में चीन से बढ़ते आयात को कम करने के लिए ये कदम उठा रही है। भारत की ई-कॉमर्स पॉलिसी में ये प्रावधान जोड़ा जा सकता है। यही पॉलिसी अभी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से तैयार की जा रही है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि हम ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ये जरूरी बना रहे हैं कि वह हर प्रोडक्ट पर ये लिखे कि ये भारत में बना है या नहीं। हम वास्तव में इस प्रावधान को कड़े तरीके से लागू करना चाहते हैं। इस वजह से देश में सस्ते चीनी आयात को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि भारत सरकार इस नीति को जल्दी पब्लिक डोमेन में प्रतिक्रिया के लिए रखा जाएगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आम जनता और कंपनियों की टिप्पणियों एवं सुझाव के लिए शीघ्र ही ई-कॉमर्स नीति के मसौदे को सार्वजनिक करेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।